नमस्कार साथियों, मैं जय मलाकार मलाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, सुबह हम लोग ने आपके लिए गणित का पेडागोजी पार्ट 1 लेके आया था। अभी गणित पेडागोजी से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इसमें बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जो पेडागोजी से संबंधित ही रहेंगे गणित के, जिसमें गणितीय से 14 नंबर के जो आते हैं उसी से संबंधित रहेंगे। ठीक है, 14 नंबर गणित का यहाँ से आता है और 16 नंबर आपका गणित से संबंधित प्रश्न रहते हैं। इस तरह से 30 नंबर के आते हैं, तो 14 नंबर आपके पेडागोजी से रहता है। तो पेडागोजी भी मुख्य पार्ट होता है गणित में भी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, क्या है? तो ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। क्या होता है इसमें? तो ज्ञान का अर्जन जो है बहुत धीमी गति से होता है आपके आगमन विधि में। ठीक है, आगे देखते हैं। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो गणित के अध्ययन में आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण की सोच आती है। एक स्टूडेंट में क्या होता है? आत्मविश्वास आती है, तार्किक सोच और विश्लेषण की सोच आती है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? देखिए, किन्होंने कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का एक दर्पण है? तो इसे कहा था हॉगवेन ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखिए, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। देखिए, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो केवल और केवल अंतर है उसका उद्देश्य का। ठीक है, दोनों में अंतर रहता है केवल उद्देश्य का। आगे देखिए प्रश्न, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो कंपास, पैमाना, पेंसिल, ये तो जानते ही हैं। आगे देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव परीक्षण होता है, उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो वैधता है ना, वैधता होती है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध क्या है? तो उद्देश्य से है। मूल्यांकन का संबंध किससे है? उद्देश्य से है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? देखिए, बहुत सारे कार्य दिए रहेंगे, वहां पे अध्यापक से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये बजट बनाना है ना, बजट नहीं बनाता है अध्यापक। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो प्रत्यक्ष अनुभव जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, कब? तो अभ्यास के द्वारा। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे आप गणित की गणना में गति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गणित अगर आपको गणित में स्पीड प्राप्त करना है तो आपको बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अभ्यास ही गणित को श्रेष्ठ करता है। गणित की प्रकृति और संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है उसको बताना है। तो देखिए, गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। देखिए क्या बोला है? गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। आगे देखते हैं प्रश्न, गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द किसने दिया? तो रोजर बेकर। इसको याद रख लीजिएगा, रोजर बेकर ने कहा है सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी किसको कहा गया है? गणित को कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है? तो रोजर बेकर के द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? तो ज्ञानात्मक पक्ष में जो है सबसे उच्च उद्देश्य माना गया है आपके मूल्यांकन को। ठीक है, आगे देखिए, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस प्रयोग का है? देखिए, सामान्य से विशिष्ट मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले क्लास में भी। सामान्य से विशिष्ट मतलब निगमन और विशिष्ट से सामान्य मतलब आगमन, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। आगमन निगमन पढ़ के जाइएगा ही। गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों का सहायता लेते हैं, है ना? देखिए, सूत्र और नियम का जहाँ पे पहले सहायता लेते हैं वह निगमन है ना? सूत्र के माध्यम से या फिर नियमों के माध्यम से बताते हैं तो वह निगमन विधि है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, तो मनोरंजन और खेल संबंधित होना चाहिए। बच्चों को मनोरंजन और खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत ही रुचि लेकर पढ़ते हैं। खेल खेल में गणित सिखाएंगे तो बहुत ही आसानी से सीखते हैं। प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, गणित में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लाएंगे? देखिए, एक बच्चा गणित में बार बार फेल हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए उपचारात्मक तरीका अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, उपचारात्मक पद्धति से उसको शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पंक्तियों को एकत्र करने, पत्तियों को एकत्र करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? वास्तविक जीवन को गणितीय धारणाओं के साथ जोड़ने संबंधित है ना? देखिए, वे वास्तविक जीवन की धारणाओं को मतलब गणित से जोड़ने संबंधित कार्य करवा रही है, इस तरह के कार्य करा के। आगे देखिए, एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है।
किस लिए लेती है, तो वो इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है ना। क्या कर रही है, तो वह रूपात्मक आकलन कर रही है। अभ्यास शिक्षण में सहयोग करता है। अभ्यास के शिक्षण में कौन सहयोग करता है, तो सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में, है ना। अभ्यास शिक्षण किसकी सहायता करता है, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता के विकास में सहयोग करता है। क्रियात्मक गणित का महत्व होता है, तो स्वयं करके सीखना। क्रियात्मक गणित का महत्व क्या होता है, स्वयं करके सीखने में होता है। आगे देखिए, गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग क्या है, संकेत सूत्र और संख्या चर, है ना। संकेत सूत्र और संख्या जो होते हैं, चर जो होते हैं, वे सभी गणित की भाषा का अंग होते हैं। संकेत भी, सूत्र भी, संख्या भी और संख्या चर भी। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, तो समुदाय, सिद्धांत, तर्क और विज्ञान, सभी विषयों में महत्व है। समुदाय में भी, सिद्धांत में भी, तर्क और विज्ञान में। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो विश्लेषण विधि। मोस्ट आईएमपी लगा लीजिएगा। अंक गणित शिक्षण की विधि है विश्लेषण विधि, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनुष्य चालाक, है ना। एक कक्षा शिक्षक किसको प्राप्त करता है, तो ज्ञानात्मक और भावनात्मकता को प्राप्त करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है, तो दार्शनिक, मित्र या फिर परामर्श के रूप में, है ना। परामर्शदाता के रूप में हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, परामर्शदाता या फिर परामर्शक बोला है इसको, परामर्शक जो परामर्श देता है। ठीक है, तो दार्शनिक, मित्र या फिर परामर्शदाता के रूप में या परामर्शक बोला जाता है जिसको। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो आगमन और निगमन दोनों ही गणित शिक्षण की विधि है। आगे देखिए, गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है। देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं है, तो रट लेना एक उसका उपयुक्त तरीका नहीं है। रटना नहीं है, गणित में रटना नहीं है, इसको समझना है और समझ के साथ में इसको सॉल्व करना रहता है। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है, तो परिचय देने का उपयुक्त समय है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है, तो आंकड़ों का प्रबंधन। उस समय में आप बालक को कौन सा परिचय देंगे, किसका परिचय देंगे, तो आंकड़ों के प्रबंधन का। ठीक है, गणितीय प्रक्रिया नहीं है, कंठस्थ करना या फिर रटना एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है किस पर, गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर बल दिया जाता है। अधिक गणित जाने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है डेविड हिलर के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है, डेविड हिलर के द्वारा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थियों में गणित शिक्षण का उद्देश्य यह है, क्या है, तो बच्चे का चिंतन प्रक्रिया गणितीयकरण करना, है ना। इसका बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपके टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।